कोकिला मोदी ने आखिरकार घरवालों के सामने गौरा का पर्दाफाश करने की ठान ली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं। यहाँ पर कोकिला मोदी, उर्मिला मामी और सोना मीरा से मिलने पहुंचते हैं क्योंकि अब मीरा को होश आ चुका है। मीरा से मिलने के बाद कोकिला मोदी धर्म और श्रवण को गौरा की सारी सच्चाई बताती है कि आखिर उनकी बाजी ने उनके परिवार और हमारे परिवार के साथ क्या क्या किया है। तभी उर्मिला भी धर्म के सामने सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि तुम्हारी बाजी ने मेरे बेटे अहम को भी रास्ते से हटाया, मुझे जेल भिजवाया और उसी की हालत भी इसी की वजह से हुई। इतना ही नहीं, गंगा के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे भी गौरा का ही हाथ है। हमारे परिवार में जितने भी कांड हुए हैं सब इसी ने करवाए हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में बम भी इसी ने लगवाए थे। लेकिन धर्म और श्रवण को कोकिला की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। कोकिला मोदी बार बार कहती है कि मेरी बात पर विश्वास करो, यह सब कुछ गौरा ने ही किया है और अब यह सबके सामने शरीफ बनने का नाटक कर रही है। कोकिला कहती है कि डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन यह औरत तो अपने ही घर पर वार करती है। तभी धर्म कहता है कि मासी, आप गलत कह रही हैं। मेरी बाजी अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। उन्होंने पहले बहुत सारे कांड किए थे, लेकिन अब वह सब कुछ छोड़ चुकी हैं और सुधर चुकी हैं। कोकिला कहती है कि यह औरत कभी नहीं बदलेगी और ना ही कभी अपने परिवार के लिए अच्छा सोच सकती है। तभी गौरा सबके सामने रोने का नाटक करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो ये चप्पल लो और मुझे मारो। इतना कहकर वह खुद को ही चप्पलों से मारने लगती है। श्रवण तुरंत उसे रोकते हुए पूछता है कि बाजी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी कोकिला गुस्से में कहती है कि यह इसी लायक है, क्योंकि पहले सारे कांड करती है और बाद में शरीफ बनने का नाटक करती है। गौरा कहती है कि कोकिला, तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने हैं तो लगाती रहो। मैं चाहे जितनी सच्चाई साबित कर दूं, तुम मुझे झूठा ही साबित करोगी। तुम मुझ पर इतने झूठे आरोप लगा रही हो कि अब मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं विद्या सब कुछ देख रही होती है और समझ जाती है कि गौरा किस हद तक अपना नाटक कर सकती है। धर्म अपनी बाजी का साथ देते हुए कहता है कि बाजी, आप चिंता मत करो, हमें पता है कि आपने कुछ नहीं किया। मासी आप पर झूठे आरोप लगा रही हैं। लेकिन कोकिला फिर कहती है कि तुम मेरी बात पर विश्वास करो। तभी धर्म सवाल करता है कि जब मेरी बाजी जेल में थी और व्हीलचेयर पर थी, तब उन्होंने आपके बेटे को कैसे नुकसान पहुंचाया? कोकिला कहती है कि इसी ने एक आदमी को पैसे दिए थे और उसी के जरिए सब कुछ करवाया था। यह बात मुझे खुद गौरा ने बताई थी, इसलिए मैं आज सबके सामने सच्चाई बता रही हूँ। धर्म फिर भी कहता है कि मासी, मेरी बाजी अब बदल चुकी है। लेकिन कोकिला कहती है कि तुम्हें अपनी बाजी की असली सच्चाई का अंदाजा नहीं है। इस औरत ने मेरे परिवार को बर्बाद किया है और मेरी पोतियों को अगर कुछ हुआ तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सब कुछ इसी ने किया है और अब शरीफ बनकर घूम रही है। यह व्हीलचेयर पर होने का भी नाटक कर रही थी। यह बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ तुम्हारा दिल जीतने के लिए इसने पूरा ढोंग रचा था। धर्म साफ कह देता है कि वह अपनी बाजी के खिलाफ एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं गौरा जानबूझकर रोती है और खुद को मारने लगती है ताकि धर्म और श्रवण को लगे कि उसके साथ गलत हो रहा है। श्रवण उसे रोकते हुए कहता है कि आप खुद को क्यों मार रही हैं? हमें पता है कि आप ऐसी नहीं हैं और आपने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ कोकिला देखती है कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। तभी विद्या अपने पिता से कहती है कि पापा जी, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी पहले लगा था कि बाजी बदल चुकी हैं, लेकिन मेरा विश्वास गलत था। मैंने उन पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। यह अभी भी नहीं बदली हैं। गौरा लगातार चाल पर चाल चल रही है और अपने आंसुओं से सबको गुमराह कर रही है। धर्म और श्रवण उसकी बातों में आ चुके हैं, लेकिन कोकिला अब पीछे हटने को तैयार नहीं होती। कोकिला कहती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं सबके सामने गौरा की सच्चाई नहीं ला देती। तभी गौरा उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें मुझे मारना है ना, तो मार लो, शायद तुम्हारे दिल को शांति मिल जाएगी। कोकिला गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। गौरा हैरान रह जाती है। कोकिला जैसे ही दोबारा हाथ उठाती है, धर्म उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप मेरी मासी हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं आपको कब का घर से बाहर निकाल चुका होता। यह मेरी बाजी हैं और मैं उनके सामने किसी को हाथ उठाने नहीं दूंगा।
कोकिला गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी बाजी ने कितने कांड किए हैं और अब तुम मेरा हाथ रोक रहे हो। धर्म कहता है कि मासी आप यहाँ से चली जाइए। तभी विद्या समझ जाती है कि अगर बात आगे बढ़ी तो सब कुछ बिगड़ सकता है, इसलिए उसे कुछ करना होगा। धर्म भी कोकिला से हाथ जोड़कर कहता है कि प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। हम अब अपनी बाजी के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनना चाहते।